आपको कहानी सुना रही हूँ आज। एक जंगल में एक हिरन रहता था। हिरन का नाम था लूलू। लूलू बहुत सुंदर था। उसकी त्वचा सुनहरी थी, मानो सोने की हो। लूलू जब धूप में आता था तो उसके शरीर की चमक देखते ही बनती थी। वास्तव में वह दुनिया का सबसे सुंदर हिरन था। लूलू बहुत अच्छा तैराक था। जंगल के मध्य एक बड़ी नदी बहती थी। लूलू इस नदी में दोपहर के समय शांत से तैरता रहता था। इससे गर्मी के मौसम में भी उसे परेशानी नहीं होती थी। एक दिन लूलू नदी में शांत से तैर रहा था। दोपहर का समय था। पहाड़ों पर वर्षा हुई थी, अतः नदी का बहाव तेज हो गया था और उसमें भंवर बन रही थी। अचानक लूलू की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी। व्यक्ति एक भंवर में फंसा हुआ था और किसी भी पल डूब सकता था। लूलू बड़ा सहृदय, दयावान और परोपकारी था। वह बड़ी तेजी से डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, भाई मेरा पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। व्यक्ति मौत के भय से बहुत घबराया हुआ था। उसने लूलू का पैर पकड़ने के स्थान पर उसका सर पकड़ा और उस पर सवार हो गया। लूलू घबरा गया। उसके स्थान पर यदि कोई और हिरन होता तो व्यक्ति को झटक कर अपने से दूर कर देता, किंतु लूलू ने ऐसा नहीं किया। लूलू ने अपने आप को संभाला और किसी तरह भंवर से निकलकर तैरता हुआ नदी के बाहर आ गया। लूलू ने व्यक्ति को कुछ फल खिलाए और उसे विदा किया। उसने व्यक्ति को विदा करने से के पूर्व कहा, मित्र मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस केवल एक काम करना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। व्यक्ति ने लूलू से उसके बारे में किसी को कुछ न बताने का वादा किया और चला गया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक बार एक राजा की रानी ने चौपन में लूलू को देखा। उसने राजा से चौपन बताया और लूलू को लाने की जिद की। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो व्यक्ति सुनहरे हिरन लूलू को लेकर आएगा या उसका ठिकाना बताएगा, उसे 1000 सोलह मुद्राएं पुरस्कार में मिलेंगे। मतलब सोने का सिक्के मिलेंगे 1000 सोलह पुरान हिरन को लाएगा लूलू को। व्यक्ति ने भी ऐलान सुना। उसने मन में लालच आ गया और वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को लूलू का पता ठिकाना, बल्कि वो हिरन ने उसको नदी में गिरे हुए व्यक्ति को बचाया ना, उसको लालच में आके उसने हिरन का पता बता दिया। उसने राजा को लूलू का पता ठिकाना सब बता दिया। व्यक्ति ने राजा को यह भी बताया दिया कि लूलू दोपहर को एक नदी में तैरता है। इस समय पानी में जाल डालकर उसे सरलता से पकड़ा जा सकता है। और राजा ने उसे पानी के अंदर जाल बिछा दिया और जब हिरन लूलू उसमें जाता तैरने के लिए उसे पकड़ लेते। राजा के सैनिक व्यक्ति द्वारा बताए गए जंगल में पहुंचे और लूलू को पकड़ कर ले आए। लूलू बहुत सुंदर था। राजा ने उसे दरबार में रखा। रानी भी दरबार में थी। वह लूलू को पाकर बहुत खुश हुई। रानी को लाकर लूलू को दे दिया और रानी बहुत खुश हो गई। लूलू ने व्यक्ति को देखा तो बोला, राजन विषैले नाग को डूबने से बचा लेना, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं। राजा ने लूलू को आदमी की आवाज में बोलते हुए सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लूलू से उसकी बात का अर्थ पूछा। लूलू ने राजा को व्यक्ति की पूरी कहानी सुना दी। राजा, रानी और सभी सैनिकों को व्यक्ति पर बहुत क्रोध आया। राजा ने व्यक्ति को मृत्युदंड देने का निश्चय किया, किंतु लूलू के अनुरोध पर उसे क्षमा कर दिया गया। राजा और रानी लूलू की सहृदय और उसकी परोपकार की भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे कुछ दिन अपने पास राजकीय अतिथि की तरह रखा और फिर उसे सकुशल नदी वाले जंगल पहुंचा दिया। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? लालच का फल। हाँ, लालच का फल। और हिरन और एक व्यक्ति डूब रहा था, उसको बचाया। उसने हिरन ने बोला कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, और राजा ने उसे 100 सोने के सिक्के देने के लिए ऐलान किया। उस व्यक्ति ने लालच में आकर हिरन की सारी जानकारी बता दी और राजा ने
जाल बिछाकर हिरन को पकड़ लिया। जो उस राजा की रानी है ना, वो उसको हिरन को पाकर और अच्छी हो गई। ओके बच्चों, और कल पढ़ेंगे। आज का ये खत्म हुआ और कल याद करके आना है।